Shahid Solutions YouTube channel. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अबाउट चैनल और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इस चैनल में आप लोग कौन सी स्किल सीखेंगे। और उस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अपना एक फाइवर का अकाउंट उसमें दिखाया, उसकी अर्निंग दिखाई है और क्लाइंट्स के फीडबैक्स दिखाए हैं। तो गाइस, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो भी स्किल्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके चलूँगा। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो गाइस, अभी मैं जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये उसकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्डप्रेस क्या है, इसको किस लिए जो है वो यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें थीम्स क्या होते हैं और प्लगइन्स क्या होते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वर्डप्रेस। तो गाइज, जो वर्डप्रेस है इसको जो है वो यूज़ किया जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, और ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है टू होस्ट एंड बिल्ड वेबसाइट के लिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इनके CMS। तो गाइज, जो CMS है वो सिंपल एक एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करती है आपको आपकी वेबसाइट क्रिएट और मैनेज करने में। तो गाइज, ये एक जो है वो प्लेटफॉर्म है, एक मीन्स के जिसमें अगर आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज नहीं भी है तो आप लोगों को जो है वो डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग भी ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ थीम्स यूज़ होते हैं, मीन्स के ऑलरेडी आप समझें कि एक वेबसाइट क्रिएट होती है। तो आप क्या करते हैं, उस वेबसाइट को अपने इस डैशबोर्ड में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उस थीम को जो है वो यूज़ करते हैं, मीन्स के उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं। तो वो एक आपका एक मेन वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस वेबसाइट को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें न्यू एड्स फीचर्स कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो उसकी फंक्शनैलिटीज़ को चेंज करने के लिए, ऐड न्यू फीचर करने के लिए आप लोग जो है वो प्लगइन्स यूज़ करते हैं। जिसमें प्लगइन्स क्या है, व्हाट इज़ प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। तो गाइस, प्लगइन्स जो है वो ग्रुप ऑफ फंक्शन है जो कि यूज़ होता है आपकी वेबसाइट में, मीन्स के उसमें फीचर अगर आप लोगों ने ऐड करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है, तो प्लगइन्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो गाइज, इसमें क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को प्लगइन्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है वर्डप्रेस में, और फिर उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट की है, तो आप लोग उसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक प्लगइन जो है वो डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद उसको एक्टिवेट करेंगे। तो फिर आप लोग उस फॉर्म का जो सेक्शन है उसको क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो उसमें प्लगइन जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बहुत फेमस है, हैप्पी फॉर्म और बहुत सारे प्लगइन आप लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने कोई पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए भी डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, जिसमें एलिमिनेटर और आप लोग WP बेकरी प्लगइन्स जो है वो पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है, ईजी टू यूज़ है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो गाइज, थीम्स जो है वो पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। जो फ्री वाले होते हैं उसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो पेड होते हैं उसमें आप लोगों को एक कंप्लीट थीम दे दिया जाता है विद डेमो कंटेंट इंपोर्ट करके। तो उसके साथ आप लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है जिसको फॉलो करके आप जो है वो थीम को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि अगर आपने हेडर चेंज करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, फूटर चेंज करना है तो वो आप लोग कैसे उसको चेंज करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्डप्रेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो बेनिफिट्स है इसका वो ये है कि ये ईजी टू यूज़ है। और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा गाइस आप इससे लगा सकते हैं कि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें 40 to 45% सारी की सारी जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई हैं। और ये एक फ्री जो है वो प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स है। आप लोग इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं और इसके कोड को भी एडिट कर सकते हैं, और इजी टू मैनेज है। इसको एक नॉर्मल बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी इसको मैनेज कर सकता है। और
ये सेफ़ है और सिक्योरिटी भी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आइए गाइस, मैं कुछ फेमस वेबसाइट्स आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं BBC अमेरिका, जो कि बहुत फेमस वेबसाइट है, जो शोज़ वगैरह डिस्प्ले करने के लिए जो है वो वेबसाइट बनाई गई है, जो कि वर्डप्रेस पे बनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है टेकक्रंच, जो कि एक अमेरिकन वेबसाइट है, जो कि स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मोनेटाइज भी है, ये ऐड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सोनी म्यूज़िक, ये आप लोगों ने सुना होगा, इसकी जो वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद गाइस माइक्रोसॉफ्ट की जो न्यूज़ की वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस के ऊपर बनाई गई है। इसी तरह की बहुत सारी जो फेमस वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं। तो गाइस आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो गया होगा। उसके बाद गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो के डिफरेंस wordpress.com और wordpress.org में क्या डिफरेंस है। तो गाइस जो wordpress.org वो क्या करता है, आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड नहीं करता। आप लोग अपनी डोमेन और होस्टिंग लेके उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं वर्डप्रेस में। लेकिन wordpress.com ये आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग इसके ऊपर जो है वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और पूरी दुनिया में उसको देखा भी जा सकता है। लेकिन इसमें गाइस अगर आप लोगों ने कोई भी नेम लिया है तो उसके साथ जो है वो wordpress.com लाजमी जो है वो यूज़ होगा, क्योंकि ये फ्री जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतना तो इनका बनता है कि ये अपना जो है वो नेम साथ जो है वो यूज़ कर सके wordpress.com। उसके बाद गाइस इसमें जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप फ्री में यूज़ करते हैं तो ये आप लोगों को कस्टम मींस के जो थीम्स प्रोवाइड करेगा बाय डिफ़ॉल्ट और प्लगइन्स वही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें न्यू थीम और न्यू प्लगइन्स ऐड नहीं कर सकते। और जो इसकी डिस्क स्पेस होगी वो 3 GB होगी। और सबसे जो बुरी चीज़ है वो ये कि इस तरह की वेबसाइट को आप मोनेटाइज नहीं करवा सकते। तो मज़ीद एडवांसमेंट के लिए, मज़ीद उसको जो है वो बेटर करने के लिए, मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड करने के लिए आपको गाइस इसके प्लान्स जो है वो परचेज़ करने पड़ेंगे। ये प्लान्स आप लोग देख सकते हैं, प्रीमियम है, बिजनेस है, ई कॉमर्स है और पर्सनल प्लान्स हैं। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि wordpress.org की वेबसाइट को आप लोग wordpress.com में जो है वो शिफ्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। और गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जितनी मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, आने वाली वीडियोस में सारी की सारी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लोकल होस्ट के ऊपर भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके थीम्स वगैरह लगा के प्लगइन्स यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और सी पैनल के ऊपर भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एट द एंड मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के ऊपर भी बताऊंगा fiverr.com पे, upwork.com पे कि किस तरह जो है वो हम इनको फ्रीलांसिंग में यूज़ करके अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस एंड पे कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख सकें। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।